स्कूल के फॉर्म आ चुके हैं और उसकी कुछ बेसिक्स डिटेल्स मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। किसी को फॉर्म भरने से पहले एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। सैनिक स्कूल के जो फॉर्म हैं उनकी डेट स्टार्ट हो चुकी है और डेट कहां से स्टार्ट है, कब फॉर्म आए हैं, 21 अक्टूबर को फॉर्म आ चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 30 नवंबर तक इसकी लास्ट डेट है। अप टू 5 PM शाम को 5 बजे तक आपको फिल करना है। सैनिक स्कूल का फॉर्म है वो आ चुके हैं, 21/10 से चालू हो चुके हैं, 30/11 इसकी लास्ट डेट है, 5 बजे तक शाम को भरे जाएंगे। यदि आप इसके अलावा इसकी फीस की बात करें तो फीस आपको जो देनी है, कोई भी बच्चा यदि जर्नल का कैटेगरी में कोई बच्चा आता है या डिफेंस पर्सन कोई बच्चा है या फिर ओबीसी का या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में कोई भी बच्चा आता है तो उसकी जो फॉर्म फीस है वो है 650 रुपए, 650। और यदि कोई बच्चा एससी या एसटी का है, एससी या एसटी का कोई भी बच्चा है तो उसका चार्ज है 500 रुपीज, 500 रुपए उसका चार्ज है। इसके अलावा जो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपका एग्जाम की डेट आ चुकी है। इसमें एग्जाम डेट है वो फिक्स हो चुकी है। एग्जाम डेट है वो कब होगी, 8 जनवरी 2023 संडे को सैनिक स्कूल का एग्जाम होगा। सैनिक स्कूल के एग्जाम की डेट आ चुकी है 8 जनवरी 2023 को। करेक्शन विंडो है, फॉर्म भरने के बाद में आपने कोई गलती कर दी है तो करेक्शन विंडो के लिए भी डेट दे रखी है। 2 दिसंबर से 6 दिसंबर के बीच में आप अपने करेक्शन विंडो में जाकर के उसमें जो भी कमियां हैं उसको सही कर सकते हो। उसके अलावा जो है आपका ड्यूरेशन है, एग्जाम ड्यूरेशन है वो आप सभी को पता है। आप लोग तैयारी कर रहे हो क्लास 6 के लिए 150 मिनट का पेपर होता है, फॉर क्लास 9th के लिए जो है वो 180 मिनट्स का जो है वो पेपर होगा। पेपर का टाइमिंग है वो भी आ चुका है कि एग्जाम जो टाइमिंग है क्लास 6 के लिए वो शाम को 2 से लेकर के 4:30 के बीच में है और क्लास 9th के लिए जो टाइम होगा आपका पेपर जो लगेगा वो शाम को 2 से लेकर के 5 बजे के बीच में होगा। इसके अलावा जो है हमें कितने सब्जेक्ट आएंगे, कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का होगा उसके बारे में मैं थोड़ी सी डिटेल्स आपको और शेयर करना चाह रहा हूं। आपका जो पेपर होगा वो क्लास 6 के लिए कितने का पेपर होगा, क्लास 7th के लिए जो है क्लास 9th के लिए कितने का होगा। देखिए क्लास 6 का जो पेपर होता है वो टोटल 300 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा, 300 मार्क्स का होगा। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, आपके पास में लैंग्वेज का मतलब है आप इसके अंदर कोई भी एक लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप हिंदी सिलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश सिलेक्ट कर सकते हैं और रीजनल लैंग्वेज है इसके अंदर दे रखी है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। कोई भी आप एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। उसके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे वो 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाइड करते तो 50 मार्क्स की आपकी लैंग्वेज रहेगी। लैंग्वेज का मतलब है आपको कोई भी एक लैंग्वेज चूज करनी है, चाहे आप हिंदी चूज करोगे तो आपके लैंग्वेज में हिंदी के क्वेश्चंस आएंगे, आप इंग्लिश चूज करोगे तो इंग्लिश के आएंगे, मराठी चूज करोगे तो मराठी के क्वेश्चंस आएंगे, जो भी लैंग्वेज आप चूज करोगे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सैनिक स्कूल के लिए वो है मैथ्स। मैथ्स के 50 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, 150 इसका वेटेज है। सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, मैथ्स का वेटेज है। उसके बाद इंटेलिजेंस जिसको हम रीजनिंग बोलते हैं उसके 25 क्वेश्चन आएंगे, इंटू 2 के हिसाब से 50 मार्क्स की रीजनिंग आती है। यदि हम बात करें जनरल नॉलेज की, जीके की बात करें तो जीके के भी 25 क्वेश्चन आने वाले हैं और 25 क्वेश्चन 2-2 नंबर के रहेंगे, 50। मतलब यदि आप एक चीज गौर से यहां नोटिस करें तो ये देखिए जो आपका मैथ है वो किस किस के बराबर है, इन बाकी तीनों सब्जेक्ट के बराबर है। तीनों सब्जेक्ट में आप मिलाकर के 150 मार्क्स ला सकते हो और ओनली मैथ्स में अकेले में 150 मार्क्स ला सकते हो। तो सबसे ज्यादा सैनिक स्कूल के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है मैथ। मैथ जो है वो 150 मार्क्स का होगा। टोटल पेपर होगा आपका 300 का होगा। टाइमिंग अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, 150 मिनट जो है उसको टोटल टाइम मिलता है क्लास 6 के लिए और जो क्लास 9th के लिए मिलता है 180 मिनट। तो ये हुआ क्लास 6 के लिए। इसी प्रकार से क्लास 9th के अंदर क्या सिलेबस रहने वाला है, तो ये क्लास 9th के लिए है। क्लास 9th के अंदर जो है आपके पास मैथ्स के 50 क्वेश्चन होंगे। इसके अंदर भी मैथ्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब सैनिक स्कूल की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो मैथ्स आपके लिए क्या रहने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहने वाला है। 50 क्वेश्चन इंटू 4 200 मार्क्स की मैथ्स आएगी। इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग 25 क्वेश्चन है, इंटू 2 करेंगे तो 50 मार्क्स की आपकी रीजनिंग है। इंग्लिश
कंपलसरी है। 25 क्वेश्चन इंटू 2 करेंगे 50 मार्क्स। जनरल साइंस 25 इंटू 2, सोशल साइंस 25 इंटू 2। मतलब आप इसमें एक चीज नोट कर सकते हो, नोट करने वाली चीज है हिंदी। सैनिक स्कूल के एग्जाम में आपके क्लास 9th में हिंदी नहीं आती है। जो सैनिक स्कूल का आप एग्जाम दोगे उसमें क्लास 9th में क्या होता है, हिंदी नहीं आती है। टोटल मार्क्स आपका रहेगा वो कितने का रहेगा, 400 मार्क्स का टोटल आपका वेटेज रहने वाला है क्लास 9th के लिए। ड्यूरेशन में आपको बता चुका हूं 180 मिनट, 180 मिनट का टाइम रहेगा आपको क्लास 9th के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं लैंग्वेज की। जैसे अभी मैंने बताया था कि कौन कौन सी लैंग्वेज है, तो कोई भी बच्चा 4 क्लास 6 इंग्लिश, जो 9th क्लास है उसमें कंपलसरी आपका पेपर जो आएगा वो इंग्लिश मीडियम का ही आएगा और इंग्लिश में ही आएगा, उसके अंदर अपने पास ऑप्शन नहीं है। देखिए, फॉर एडमिशन टू क्लास 9th इंग्लिश ओनली, इंग्लिश में ही आपको पेपर को सोल्व आउट करना पड़ेगा, इंग्लिश में ही आपका पेपर आएगा। बट फॉर क्लास 6th के लिए हम बात करें तो आप लैंग्वेज कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी आप, बंगाली, गुजराती, जो उड़ीसा, पंजाबी, तेलुगु, ये जो आपके पास लैंग्वेज दे रखी है इनमें से कोई भी आप अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा जो मैं और बताने वाला हूं वो बताने वाला हूं इसकी डेट, कि कौन बच्चा इस पेपर को या इस जो अभी एग्जाम होगा उसको कौन बच्चा फॉर्म को फिलअप कर सकता है, क्या एज कैटेगरी होनी चाहिए। तो उसके लिए देखिए, इसकी जो एज कैटेगरी है क्लास 6th के लिए वो क्या होनी चाहिए, फॉर क्लास 9th के लिए क्या होनी चाहिए। देखिए, द कैंडिडेट हु शुड बी बिटवीन 10 to 12 ईयर, जो बच्चा 10 से 12 साल के बीच का है, मतलब कहां तक, 31 मार्च 2023 को यदि कोई भी बच्चा 10 से 12 साल के बीच टाइम पीरियड का है तो वो बच्चा अभी ये जो फॉर्म निकले इनको फिलअप कर सकता है। एग्जैक्ट डेट की बात करें तो यहां एग्जैक्ट डेट है 1 अप्रैल 2011, 1 अप्रैल 2011 से लेकर के कोई भी बच्चा यदि 31 मार्च 2013 के बीच का है, 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2013 के बीच का कोई भी बच्चा है तो वो इस बार फॉर्म फिल कर सकता है। बोथ डेट्स आर इंक्लूडेड, मींस दैट 1 अप्रैल भी काउंट होगा और 31 मार्च है वो भी काउंट होगा। इससे पहले वाला बच्चा अलाउ नहीं होगा। मान लीजिए कोई बच्चा 31 मार्च 2011 का है तो वो फॉर्म फिलअप नहीं कर सकता। कौन फॉर्म फिलअप कर सकता है, 1 अप्रैल से पहले का नहीं होना चाहिए, 31 मार्च से बाद का नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कोई एग्जांपल लास्ट डेट बताता हूं कि कोई बच्चा 1 अप्रैल 2013 का हो, बोले सर मैं इस बार फॉर्म फिलअप कर सकता हूं क्या, तो वो फॉर्म फिलअप नहीं कर सकता। फॉर्म फिलअप करने की जो एग्जैक्ट डेट है वो यही है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, 4 क्लास किसके लिए, 6th के लिए। ऐसे यदि हम बात करें 4 क्लास 9th के लिए तो 9th के लिए, अच्छा क्लास 6th में एडमिशन फॉर गर्ल्स ऑल्सो ओपन है, जो गर्ल्स हैं वो भी अपना फॉर्म फिलअप कर सकती हैं, उनकी भी जो डेट है वो सेम है, जो फिलअपिंग डेट है या जो एज होनी चाहिए वो 1 अप्रैल 2011 से लेकर के 31 मार्च 2013 के बीच की ही होनी चाहिए। क्लास 9th की बात करें तो ये क्लास 9th के लिए, क्लास 9th के लिए जो एज ग्रुप होता है वो होता है बेटा 13 to 15 ईयर, 13 से 15 साल। क्लास 9th के लिए सैनिक स्कूल के अंदर फॉर्म भरने के लिए एज चाहिए वो 13 से 15 साल चाहिए। इस बार की बात करें, इस बार मतलब कि 2000 जो अपना 23 के अंदर जो पेपर लगने वाला है, 2023 का पेपर जो लगने वाला है उसकी बात चल रही है, तो उसके लिए कौन एलिजिबल है, 1 अप्रैल 2008 से स्टार्ट है और 31 मार्च 2010, बोथ डेज इंक्लूसिव, मतलब दोनों डेट काउंटेबल है। 1 अप्रैल वाला भी चलेगा, 31 वाला भी चलेगा, इससे पहले और बाद वाला नहीं चलेगा। तो बाकी मैंने आपको बता दिया है। बाकी इससे रिलेटेड कुछ न्यू सैनिक स्कूल्स और ऐड हुए हैं, उसमें कैसे हम फॉर्म फिलअप करेंगे, कितनी कौन सी स्कूल में वैकेंसी है, वो सारी की सारी एक नेक्स्ट वीडियो में आप वेट कीजिए। उसके अंदर मैं पूरी वीडियो के अंदर आपको डिस्क्राइब करूंगा कि कौन सी सैनिक स्कूल में कितनी सीट अवेलेबल है, आपको कहां से फॉर्म लगाना चाहिए बच्चे को ताकि उसके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं। तो वो सारे के सारे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू।